जंग बंदी में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी के बाद ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से अगले 72 घंटे इंतहाई अहम। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के सवाल पर पैगाम में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे तक मुज़ाकरात मुमकिन करार दे दिए। ईरान ने आज खवातीन मुजाहिरीन की सजाए मौत रोक दी। ये अच्छी खबर है। 4 खवातीन को फौरी रिहा किया जाएगा, 4 को 1 माह कैद की सजा दी जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम में सजाए मौत ना देने की अपनी दरख्वास्त का एहतराम किए जाने का दावा। ईरान और ईरानी क़यादत के इक़दाम की तारीफ कर दी। ईरान ने वादा खिलाफियां, बहरी नाकाबंदियां और धमकियां मुज़ाकरात में एक बहुत बड़ी रुकावट करार दे दी। ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहिदों का खैर मकदम किया और करता रहेगा। दुनिया आपके दावों और अमल में तजाद और मुनाफिकाना बयानबाजी देख रही है। ईरानी सदर का सोशल मीडिया पर अमेरिका के नाम पैगाम। मुकम्मल और बामायने जंग बंदी उसी सूरत में मुमकिन है जब उसे समुद्री नाकाबंदी और आलमी मईशत को यरगमाल बनाने जैसे इक़दामात से पामाल न किया जाए। ईरानी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ ने वाज़ेह कर दिया, जंग बंदी की सरीहन खिलाफ वर्जियों की मौजूदगी में आबनाए होर्मुज़ को दोबारा खोलना मुमकिन नहीं। फौजी जारियत से अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं, ना ही धौंस धमकियों से। ईरानी सदर के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात का रास्ता वक़ार, इंसाफ और दानिशमंदी से खोला जा सकता है। दुश्मन को अपनी वादा खिलाफियां, धोखेबाजी और गुंडागर्दी बंद कर देनी चाहिए। तर्जुमान मेहदी का सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। ईरानी क़यादत ने तक़सीम के दावे झूठ करार देकर मुस्तरद कर दिए। जंग ईरान ने शुरू नहीं की। ईरानी इक़दामात जारियत के खिलाफ दिफा के जायज़ हक़ के मुतालबात हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अहम बयान। पाकिस्तान की जंग के खात्मे और अमन की काविशों की तारीफ। अमरीका ईरान जंग बंदी में गैर मुअय्यना मुद्दत तक की तौसी के बाद मुज़ाकराती अमल को ट्रैक पर लाने का मिशन। वज़ीर आज़म की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन की काविशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और ईरानी सफ़ीर का इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर आज़म का अपनी और फील्ड मार्शल की तरफ से जंग बंदी में तौसी की दरख्वास्त को कबूल करने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन तनाज़े के मुस्तक़िल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे आमन डील तक पहुंचने के लिए मिलकर बैठेंगे। पाकिस्तान तनाज़ात के सिफारती हल के लिए अपनी भरपूर काविशें जारी रखेगा। पूरी उम्मीद है कि दोनों फरीक जंग बंदी की पासदारी करेंगे। शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के अगले दौर पर व्हाइट हाउस में गैर यकीनी बरकरार। गुज़श्ता रोज जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा मुअख्खर हुआ। हुक्काम के मुताबिक अमरीकी नायब सदर का दौरा पाकिस्तान किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। ईरान ने आबनाए होर्मुज़ में बगैर इजाजत गुजरने वाले 3 जहाजों पर हमले कर दिए। 2 को कब्जे में लेकर ईरानी साहिलों पर पहुंचा दिया। 33 के करीब ईरानी कश्तियों ने जहाजों पर हमला किया। ज़ेरे तहवील जहाज ईरानी साहिल पर लंगर अंदाज हैं। सैटेलाइट तस्वीर। अमेरिका ने ईरान और रूस के समुद्र पर तेल पर पाबंदियों में मजीद 30 रोज की छूट दे दी। फैसला आबनाए होर्मुज़ की बंदिश से मुतासरा 10 ममालिक की दरख्वास्त पर किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब खाकान फिदान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियज की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। चीन का भी जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम। मुज़ाकरात के तसलसल को बरकरार रखा जाए। बीजिंग फरीक़ैन में सियासी और सिफारती चैनल्स के जरिए तनाज़ात के हल की हिमायत करता है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। बरतानिया का फरीक़ैन को एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का मशवरा। लड़ाई की तरफ वापसी इलाक़ाई मईशत के लिए धचका होगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का बयान।
अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान के 2000 मकामात पर बिजली तनसीबात को टारगेट किया गया। हमलों के बावजूद बिजली 1 घंटे से भी कम वक्त में बहाल कर दी गई। ईरानी वजीर तवानाई का सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। जनूबी लेबनान में इसराइली दहशतगर्दी जारी, कई मकामात पर बमबारी से 4 अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए। बमबारी में मैसूर 2 सहाफियों के निकालने की कोशिश करने वाले रेस्क्यू एहलकारों पर ड्रोन के जरिए ग्रेनेड्स गिरा दिए गए। रेड क्रॉस के एहलकार एक सहाफी को बचाने में कामयाब, दूसरे की तलाश का अमल जारी। इसराइली हमलों में शहीद लेबनान के शहरियों की तदफीन का सिलसिला जारी। तायर के गांव अतीत में शहरियों की बड़ी तादाद प्यारों के जनाजों को कांधा देने उमड़ आई। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। लेबनान में जख्मी यूएन आर्म्ड फोर्स का एक और फ्रांसीसी एहलकार हलाक। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने लेबनान में एहलकार की हलाकत की तस्दीक कर दी। 600 से जायद इसराइली आबादकारों का मस्जिदुल अक्सा पर धावा। आबादकारों को इसराइली फोर्सेस की सरपरस्ती हासिल थी। ट्रंप इंतजामिया ने इराक को अमरीकी डॉलर की तरसील मुअत्तल कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इराकी फौजी के साथ सिक्योरिटी ताउन के प्रोग्राम्स मुंजमद कर दिए। ट्रंप इंतजामिया ने यह इक़दाम ईरान की हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह पर दबाव बढ़ाने के लिए किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ईरान पर अमरीका और इसराइल की जारियत के खिलाफ करारदाद मंजूर। इसराइल की फलस्तीन और लेबनान के खिलाफ जारियत गैर इंसानी फेल करार। पहलगाम पॉज फ्लैग को 1 साल मुकम्मल। भारतीय जरीदे द ट्रिब्यून ने मोदी सरकार के जाने से पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों की पुष्पनाही की कलई खोल दी। 1 साल गुजर जाने के बावजूद पहलगाम वाक़े के जिम्मेदार सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। माहिरीन के मुताबिक नाक़िस सिक्योरिटी हिकमत अमली पर किसी जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई न होना पॉज फ्लैग ड्रामे का सबूत है। पहलगाम के बाद भारत कभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जरूरत नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को शिकस्त दी। आइंदा कोई भी मुहिम जोई की तो पाकिस्तान मुअस्सर और फैसला कुन जवाब देगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का नई दिल्ली को पैगाम। भारत आज पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर कोई सबूत नहीं दे सका। वाक़े के 10 मिनट के अंदर हैरान कुन इंकशाफात। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। मोदी की नाकाम पॉलिसीज के बायस भारत तन्हाई का शिकार है। चीनी खलाई मिशन के लिए पहली बार 2 पाकिस्तानी खलाबाजों का इंतखाब। मोहम्मद दिशान और खुर्रम दाऊद तरबियत के लिए चीन रवाना। तरबियत मुकम्मल होने के बाद मतदार में भेजा जाएगा। चीनी लिबरेशन आर्मी की 77वीं सालगिरह। शंघाई बंदरगाह पर गाइडेड मिसाइल फ्री गेट पियांग और सप्लाई शिप क्यान दाऊ हो आवाम के लिए खोल दिया गया। बहरिया के ऑफिसर्स और सिपाहियों की सयाहों को नेवी मिशन और तजुर्बात पर ब्रीफिंग। काबुल एयरपोर्ट धमाका केस में अमरीका में अफगान बाशिंदे का ट्रायल। शरीफुल्लाह को दाइश से ताल्लुक के शुबे में गिरफ्तार किया गया था। 2021 में अमरीकी इनखला के दौरान धमाके से 13 फौजी हलाक हो गए थे। पंजाब में 5 बरसों के दौरान खवातीन के अगवा के 1 लाख से ज्यादा केसेस का इंदराज। 77% मुकदमात में खवातीन ने अदालत में पेश होकर बयान दिया कि वो शादी के लिए अपनी मर्जी से घर से गईं। 600 खवातीन को बाजियाब करवा के अदालत में पेश किया गया। 3000 खवातीन ताहाल बाजियाब नहीं करवाई जा सकीं। IG पंजाब ने खवातीन के अगवा से मुताल्लिक मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। खैबर पख्तूनख्वा में 16,000 7,024 100 डॉक्टर्स की मेरिट पर भर्ती का अमल जारी। शफाफियत पर हरगिज़ समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला KPK का पेशावर में तकरीब से खिताब। भर्ती के अमल में ट्रांसजेंडर समेत सिनफी मसावात यकीनी बनाने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब का जराइम की शरह में अचानक इजाफे का नोटिस। हंगामी इजलास में पुलिस अफसरान की सरजनिश। शेखुपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर मुताल्लिक़ अफसरान को डांट पिला दी। जराइम की शरह में अचानक इजाफा शर्मनाक। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और सुकून का एहसास देना चाहते हैं। मरियम नवाज का इजलास से खिताब। पंजाब में मोटरसाइकिल का ज्यादा से ज्यादा चालान 2,000 रुपए तक महदूद। रिक्शे का चालान 3,000 रुपए से कम करके 1,000 रुपए कर दिया गया। कार और जीप पर जुर्माने 5,000 से कम करके 2,000 रुपए कर दिए गए। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस कसरत इजराइल से मंजूर।
कराची के इलाके कमाड़ी डॉग्स कॉलोनी में मुबैना अगवा के बाद बच्चे की लाश मिलने की तफ्तीश। इब्तदाई तहकीकात में कत्ल के इशारे मिलने लगे। अहले खाना का इंसाफ का मुतालबा। कराची के इलाके DHA फेज 8 में घर में से सांप निकल आया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप को तहवील में लिया। ईरानी फुटबॉल टीम की फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की तैयारियां मुकम्मल। अमेरिका की मुश्तरका मेजबानी में वर्ल्ड कप मैचेस 11 जून से 21 जुलाई तक खेले जाएंगे। सिक्योरिटी खदशात पर ईरानी टीम ने अमेरिका में मैचेस खेलने से इनकार किया था। सदर ट्रंप ने मार्च में बयान दिया था कि ईरानी टीम के हिफाजती इक़दामात पर सवालात उठाए गए। चीनी साइंसदानों ने नया मून मिनरल सीरियम मैग्नीशियम चेकिंग साइट दरियाफ्त कर लिया। नया मिनरल बेरंग, चमकदार और इंसानी बॉल के 25वें हिस्से के बराबर हजम रखता है। चीनी साइंसदानों की ब्रीफिंग। PSL सीजन 11 के 37वें मैच में स्टीवन स्मिथ की 47 गेंदों पर सेंचुरी, 6 छक्के 12 चौके लगाकर 106 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स के 213 रन हदफ के जवाब में हैदराबाद किंग्समैन के उस्मान खान की शानदार सेंचुरी, 47 गेंदों पर 101 रन बना दिए। 214 रन का हदफ 3 गेंदें काबिल हासिल करके मैच जीत लिया। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट वर्ल्ड कप के दौरान हुआ। ICC ने पाकिस्तान को बाकायदा मुत्तला कर दिया। कौमी क्रिकेटर ने कौन सी ममनुआत अद्वियात इस्तेमाल की? तहकीकात का आगाज। क्रिकेट वेबसाइट इंग्लिश काउंटी सरे ने मुआहिदा खत्म कर दिया। पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर अली रजा PSL में हैट्रिक करने वाले सबसे कम उम्र बॉलर बन गए। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से पहली बार किसी बॉलर ने हैट्रिक का एजाज अपने नाम किया। ढाका में अल्लामा इकबाल की यौम वफ़ात की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। तालिबात ने मुफक्किर पाकिस्तान की मशहूर नज़म बच्चे की दुआ गाई। तालिबात का खूबसूरत अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।